हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोग का रियल नंबर यानी जो वास्तविक संख्याएं हैं उससे तीन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। 3+√5 या 1/√2 और 7-2√3, ये तीन क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। इनको सिद्ध करने वाला ये होता है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। जी हाँ, मैं दोस्तों जैसे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो कि सिद्ध कीजिए कि 3+√5 या इसको आप करनी भी बोल सकते हैं, करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करेंगे और हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में डिट्टू सेम टू सेम देखने को मिल जाए। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें देखिए दो आप लोग को दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो आप लोग का एक रूट में सिंगल अंक रहेगा, जैसे √3 हो सकता है या √5 हो सकता है या √6, कुछ भी हो सकता है। √6 तो नहीं होगा, √7 हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार का और कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, इनको एक प्रकार से हल किया जाता है। और जो ये रूट में 3 या रूट में 5 है, इस प्रकार के क्वेश्चन को एक अलग प्रकार से हल किया जाता है। ये आप लोग के क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 में मिल जाएंगे। बाकी चलिए इस वीडियो में ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर कर दिखाऊंगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार का एक क्वेश्चन ले लूंगा और आपको सॉल्व कर कर दिखाऊंगा। देखिए ये जो ये रूट में 3 होता है, ये रूट में 5 होता है, ये काफी लंबा प्रश्न जाता है। और अगर ये जो प्रश्न है ना, ये जैसे 3+√5 या 1/√2, इनको अगर आप अच्छे से सॉल्व नहीं करते हैं तो ये भी आपके काफी लंबे जाएंगे। लेकिन मैं आपको काफी छोटे में देखिए एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, आपके एकदम दिमाग में ये बैठ जाएगा। ठीक है, बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में ये वाले प्रश्न भी मैं आपको ले लूंगा। चलिए बाकी इस वीडियो में जो है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो इसमें से पहला है कि सिद्ध कीजिए कि 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि ये 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय हम लोग क्या होता है कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग चीजें क्या करते हैं कि देखो हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, ये कंट्राडिक्शन मेथड, इस चीज को भी आप लोग थोड़ा समझ लो, क्योंकि अगर आप लोग इस चीज को नहीं समझते हो तो शायद इस क्वेश्चन को आप केवल रट कर अपने एग्जाम में जाओ। जैसे हमें देखो यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ अपरिमेय मतलब संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कंट्राडिक्शन मेथड ये कहता है, विरोधाभास नियम ये कहता है कि जो यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लो। जैसे अपरिमेय यहाँ पे सिद्ध करना है तो हम मान लेंगे कि 3+√5 एक परिमेय है, और अपना ही जो कथन है अंत में चलकर कि यह एक परिमेय है उसको गलत साबित कर देंगे। तो हम लोग का अगर गलत कथन साबित हो जाता है कि यह एक परिमेय है तो परिमेय नहीं है तो भैया अपरिमेय है, तो हम लोग का इस तरह से स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। तो चलिए इसको सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे प्रूव करते समय आप सबसे लिखोगे कि सबसे पहले लिखोगे कि माना कि 3+√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए यहीं पे मैं लिख लेता हूं। ठीक, अब देखो अगर यह 3+√5 एक परिमेय संख्या है तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं कि अतः P/Q इक्वल टू 3+√5, या ऐसे भी सीधे लिख सकते हैं 3+√5 इक्वल टू P/Q। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और कोष्ठ में लिख देंगे जहां P और Q, जहां जहां ऐसे लिख दीजिएगा कि जहां P तथा Q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, और जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं है, ऐसे आप लोग पोस्ट में लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ P और Q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या करने का मतलब क्या है कि जैसे 2/3 या आपका 5/2, ऐसी मतलब जो एक दूसरे से कटे ना। क्लियर? तो यहाँ P और Q सहभाज्य संख्या है और ये मतलब परिमेय है। ठीक है, क्योंकि इनको P/Q के रूप में हम लोग लिख रहे हैं। और अगर परिमेय है तो हमने जो माना कि 3+√5 एक परिमेय संख्या, उसके ये कहीं ना कहीं बराबर होंगी। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग आगे कर लेते हैं। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इस मतलब इस 3 को इधर लाएंगे तो P/Q। अब देखिए 3 इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, -3 इक्वल टू √5, इस प्रकार कुछ ये हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या होगा, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये P-3Q बटा आप लोग का Q हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ये P/Q में से आप 3 को घटाते हैं तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, इक्वल टू √5 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने P और Q देखा था
P और Q क्या है? P और Q का जैसे मतलब हमने माना था कि ये सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है मतलब इनका कोई निश्चित मान होगा। जैसे 2/3 टाइप का हो सकता है, 5/2 टाइप का हो सकता है। हमें एग्ज़ैक्टली मालूम नहीं कि क्या होगा, लेकिन इसी प्रकार का हो सकता है कोई ना कोई। ठीक? इसका मतलब कि यहाँ पे मान लो मतलब मान लेता हूँ कि मान लो P का मान 2 है और Q का मान 3 है। तो अगर यहाँ P और Q का यहाँ मान रखकर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एक निश्चित मान आएगा। लेकिन ये जो अपरिमेय संख्या है भैया, ये जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है, रूट में 5 क्योंकि हम जानते हैं जो भी रूट में संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है? तो यहाँ पे रूट एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का कोई एक निश्चित मान नहीं होता है। यानी इधर एक निश्चित मान आएगा और इधर एक निश्चित मान नहीं आएगा। यानी भाई परिमेय संख्या ये डिनोट करता है ये और ये अपरिमेय संख्या को डिनोट करता है। ठीक है? तो एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है जो संभव नहीं है। तो इस चीज को आप लोग लिख लोगे। आगे आप लोग इतना करने के बाद आप लोग यहाँ लिखोगे कि यहाँ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है जो संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही कि जो एक परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या के बराबर आ जा रहा है, तो आप लिखोगे कि ऐसी स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रही है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या। हमने शुरू में ही ये गलत कल्पना कर लिया था। तो आप लोग उसको आगे लिख दोगे कि ऐसी मतलब ऐसा विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग प्रूव कर दिए। बस सिंपल इतना सा आपको करना है और इस तरह से आप लोग का ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन है उससे प्रूव कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो सबसे पहले हमने वही कंट्राडिक्शन मेथड का यूज कर लेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है? हमने इसको परिमेय मान लिया, परिमेय संख्या है। और अगर अतः आगे लिखेंगे अतः अगर ये परिमेय है तो यह p/q के बराबर होगी। तो p/q = 1/√2 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं और क्वेश्चन में लिख देंगे कि जहां p और q सहभाज्य संख्याएं हैं और सहभाज्य का अभी मैंने मतलब बता दिया। और जहां ये जो q है q = नॉट 0 है, ऐसे क्वेश्चन में लिख लोगे। अब देखो इसको आप लोग सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग ये क्या करते हैं कि ये √2 है, हम लोग जानते हैं कि रूट में जो भी संख्याएं होती है वो क्या होती हैं, वो हम लोग की एक तरह से बोले तो वो अपरिमेय होती हैं। तो इस रूट को हम एक तरफ करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखो अगर मैं यहाँ इसका पूरा का पूरा 3 गुणा कर देता हूँ, इधर रूट मतलब इधर √2 का उधर और इधर बटा q है तो उधर। ठीक है? तो ये √2 का उधर हम लोग गुणा करेंगे तो √2 q सॉरी q नहीं p, क्योंकि ये ऊपर p है ना तो p = और q से इधर ऊपर गुणा हो एक में तो q हो जाएगा। अब देखो या √2 = क्या हो जाएगा q/p। अब देखो इधर हम थोड़ा मतलब सीधा सीधी इसको कर लेते हैं, इधर का इधर इधर का इधर, या q/p = हम लोग √2 लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे q/p आ गया और हमने शुरू में देखा था कि p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है मतलब इनका एक निश्चित मान होगा, जैसे 2/3 हो सकता है या 4/2 हो सकता है, या 4/2 नहीं 1/2 बोलेंगे, जो एक दूसरे से कटे नहीं, वही सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक? अब देखिए यहाँ पे मतलब इनका एक निश्चित मान होगा। ठीक है? तो इसका मतलब इसका भी अगर कोई मतलब q का कुछ मान रहे p का कुछ मान रहे तो एक निश्चित मान निकलेगा। और यह परिमेय संख्या को डिनोट करता है, क्योंकि ये मतलब जिसको हम जैसे 2/3 या 1/2 इसका कुछ मान होगा तो ऐसी संख्याएं परिमेय होती हैं। और ये √2 क्या डिनोट करता है, अपरिमेय संख्या को डिनोट करता है। तो भाई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या का एक निश्चित मान होता है और अपरिमेय संख्या का कोई निश्चित मान नहीं होता, क्योंकि दशमलव के बाद ये कहां तक जाए, मतलब एक तरह से ये आपस में बराबर नहीं हो सकता, जो ये बीच में बराबर का चिन्ह है। तो यहाँ सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि यहाँ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो संभव नहीं है। इतना आप लोग लिखोगे। उसके बाद लिखोगे कि ऐसी स्थिति कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर आ जा रही है, हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है कि हमने 1/√2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था।
अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आप लोग नीचे लिख दोगे, एक्सप्लेनेशन कर दोगे, इसका भी काम खत्म, ये भी सॉल्व हो गया आप लोग का क्वेश्चन। तो देख रहे हैं आप लोग ये कितने छोटे में आप लोग का सॉल्व मैं कर दे रहा हूँ। शायद आप लोग कहीं बुक में देखेंगे या कोई मुझे पता नहीं कराया होगा तो शायद बड़े में कराया होगा कि इसी तरह कराया होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी टीचर अच्छे होते हैं। तो ये सेकंड हो गया। चलिए जो थर्ड है हम लोग का उससे कर लेते हैं। थर्ड है आप लोग का कि सिद्ध कीजिए कि 7 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ बीच में माइनस दे प्लस दे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ पे वही हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। हम मान लेंगे कि माना कि ये जो है ना, यानी 7 माइनस 2√3 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने उल्टा मान लिया, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लिया, क्योंकि हमें कंट्राडिक्शन मेथड यूज करना है, विरोधाभास इस मेथड यूज करना है। तो माना कि 7 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है, ऐसे हम लोग मान लेंगे, ठीक। चलो हमने मान लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो मान ये p/q के बराबर होगा, तो यहां से लिख सकते हैं अतः p/q इक्वल टू, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और ये p/q है तो मतलब यह परिमेय है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं भाई। तो p/q इक्वल टू मतलब 7 माइनस 2√3 है, ठीक है। अब देखो, अब वही सेम चीजें लिख लेंगे, जहां p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है, और जहां q इक्वल टू नॉट 0 है। और सहभाज्य संख्या का मैंने मतलब ही बता दिया, जैसे दो ऐसी संख्या है, जैसे p का मान लो मान अगर 3 है तो q का मान 5 हो, मतलब इनको बट्टा करने पे कटे न, कटने का मतलब कि इनका मौसा 1 के बराबर है, ठीक है, न कटने का मतलब। क्लियर। तो ये आप लोग की सहभाज्य संख्या होती है। अब देखो p/q इक्वल टू ये 7 माइनस 2√3 ये है। अब देखो हमें √3 को हम लोग एक तरफ करेंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट में जो भी संख्या होती है वो अपरिमेय होती है। क्लियर। तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो इस 7 को उधर ले जाएंगे, 7 को मैं ले जाऊं या इस पूरे को ले जाऊं, देखते हैं हम लोग कैसे इसको हम लोग इसको देखो थोड़ा, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन यहाँ पे देखो ये अगर माइनस चिन्ह है तो इसी को हम ले जाते हैं उधर, क्योंकि प्लस हो जाएगा, और इस p/q को इधर पूरा ले आते हैं। तो 7 2√3 में को इधर पूरा लाएंगे बराबर के, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 2√3 हो जाएगा, और बराबर इस p/q को उधर ला जाएंगे, तो ये 7 है तो 7। और देखो यहाँ पे ये हम लोग का, उसके बाद ये देखो यहाँ पे प्लस था, ये p/q यहाँ पे प्लस था, कुछ चिन्ह नहीं है मतलब प्लस, तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस p/q हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। बाई में बार बार बोला हूं, मीन्स बाई मीन्स बटा। क्लियर। अब देखो 2 रूट में 3 इक्वल टू 7 माइनस p/q हो गया। अब देखो हमें √3 को एक तरफ करना है, इस दो को भी हम लोग क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। तो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा इसको हम लोग हल कर लेते हैं, इस चीज को हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं। पहले यहीं पे मैं रहने देता हूँ, 2 रूट में 3 इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो ये 7q माइनस p/q हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ओके। अब इस 2 को उधर हम लोग ले जाते हैं, तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो इधर क्या है, 2 इंटू √3, यानी यहाँ गुणा का चिन्ह है बीच में, तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 7p माइनस ये आप लोग सॉरी 7q है, p नहीं है, हाँ एक मिनट, ये 7q है तो 7q, और ये माइनस p है तो माइनस p, और बटा ये नीचे q है, लेकिन ये इधर गुणा है तो नीचे अगर भाग हो जाएगा, यानी ये 2q नीचे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7q माइनस p बटा 2q इक्वल टू √3 हो गया। इधर थोड़ा मैं इसको इस बगल लिख लेता हूँ, इधर का इधर और इधर क्या इधर, तो 7q माइनस p बटा 2q, ये है 7q माइनस p बटा 2q इक्वल टू √2। देखो मैंने लिख लिया, मैंने इधर देखो, इधर वाली चीजें इधर कर लिए बराबर के, और इधर वाली इधर, तो चिन्ह कोई नहीं बदलेगा, और 7q माइनस p बटा 2q और इक्वल टू √3 है। हालांकि ये भी सही है, यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन पीछे जो मैं करते आ रहा हूँ इसके अनुसार ये मैं कुछ इस प्रकार कर लिया। अब देखिए यहाँ q और q p q यहाँ पे है, इनका एक निश्चित मान होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, हमने शुरू में ही इसको माना था कि जहाँ p/q परिमेय संख्या है, और जहाँ सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब कहने का मतलब कि 2 और 3 हो सकता है, ये p का मान, या p का मान 5 हो सकता है तो q का मान 7, यानी इनका मौसम निकाले तो एक आए, या बटा करे तो ये कटे ना, ये सहभाज्य संख्या का सेम यही मतलब है। तो अगर 5 और 7 या 2 3 कुछ ऐसा इसका मान होगा p और q का, तो यहाँ p और q का अगर मान रखेंगे तो यहाँ पे एक निश्चित मान आएगा,
ठीक है। और यह एक परिमेय संख्या को भी डिनोट करेगा, या यहाँ पे जो मान आएगा वो एक परिमेय संख्या को भी डिनोट करेगा। लेकिन इधर ये √2 है, यह अपरिमेय संख्या को डिनोट कर रहा है भाई, और एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर तो कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसी मतलब इस चीज को फिर उसी तरह आप लोग एक्सप्लेन कर दो कि यहाँ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो संभव नहीं है। ऐसी स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है। किस गलत कल्पना के कारण? कि ये जो 7 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या हमने गलत माना था, अतः हम बोल देंगे, लिख देंगे कि अतः 7 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन प्रूव कर लेंगे, ये पूरा का पूरा, ये तीनों के तीनों। तो मैं आशा करता हूँ ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आप लोग का जो इस प्रकार के क्वेश्चन होता है, जैसे रूट में 3 या रूट में 5 या रूट में आप लोग का 7 हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना बता दूंगा। ये थोड़ा लंबा जाता है, इसका शॉर्ट मेथड कुछ नहीं है, लेकिन मैं जब समझाऊंगा ना तो ये भी आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे दो नियम लगते हैं इसमें, एक अंकगणित का आधारभूत प्रमेय और एक और नियम लगता है इसमें, दो नियम लगते हैं। तो उन नियमों को मैं बताऊंगा, तो ये भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक अंकगणित का आपका आधारभूत प्रमेय और एक थ्योरम 1.3 आप नाम सुने होंगे। ठीक है, तो वो दोनों इसमें यूज होते हैं। तो चलिए मैं जब इसको कराऊंगा तो इन दोनों मेथड की चर्चा मैं करूंगा। ठीक, बाकी मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार की मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।